रिज़्क़ और रोज़ी बेशक अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। अल्लाह ने फरमाया तू हीला कर, मैं वसीला करसा, यानी कि ऐ मेरे बंदे तू कोशिश कर, जुस्तजू कर, मैं तुझे नवाजूंगा। ये उस रब का वादा है और अल्लाह ताला कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। नमाज, रोज़ा और इस तरह की इबादत जो कि हम पर फ़र्ज़ आइन हैं, वो करना लाज़िम व मलज़ूम है। और इसके साथ साथ अगर हम कोई ऐसे वज़ाइफ पढ़ते हैं जिसकी वजह से हमारे रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत और फरागी आती है। रिज़्क़ ये नहीं होता कि हमारे पास पैसे की रेल पेल हो, बल्कि रिज़्क़ अच्छी सेहत को भी कहते हैं, रिज़्क़ अच्छे कपड़े पहनने को भी कहते हैं, रिज़्क़ औलाद को भी कहते हैं, रिज़्क़ अच्छा खाना खाने को भी कहते हैं। इससे पहले कि मज़ीद डिटेल में चली जाऊँ, व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज़। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दे के जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। व्लॉग जहाँ से कल छूटा था 7 बहनों से, आज वहीं से स्टार्ट किया है मेरियो पैणों जी। तो यहाँ पर रात को बच्चे कहते हैं हम सालन रोटी नहीं खाएंगे। अच्छा, ये जो बॉटल में मैं दिखा रही हूँ ना, ये इसबगोल का छिलका और सत्तू मैं पानी में भिगो के अपने लिए रखती हूँ और किचन में जब काम करती हूँ ना साथ साथ पीती रहती हूँ। यहाँ मैं मेज़ गौड़ बना रही हूँ, यानी घी लगा के जो रोटी बनाई जाती है ना, वो बना रही हूँ। साथ मैंने जी मक्खन बनाया है। सारे काम मैंने जल्दी जल्दी किए हैं क्योंकि बच्चों के खाने का ना एंड टाइम तक नहीं पता चलता कि उनको क्या खाना है। मैंने बेसिकली बनानी थी तुरई, बनानी थी सब्ज़ी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमने नहीं खानी। सालन मेरे पास पालक गोश्त का रखा हुआ था, मैंने कहा चलो उनके बाबा आएंगे तो उनको वही दे दूँगी। बच्चों को जी मैं बना देती हूँ मेज़ और ऊपर मक्खन डाल के। ये गुड़ जो मैंने ना लंगरी में इसको कूट शूट लिया, गुड़ भी कहता होगा किन से पाला पड़ा है। पहले तो मुझे गुड़ बना के डलियों में तकसीम किया और फिर अब मुझे दोबारा कूट के पीस रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको कूट के पीस के इस बॉटल में सेव कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने जी पालक गोश्त गर्म किया, रोटी बनाई और अपने हस्बैंड को दे दिया खाना, साथ के साथ बच्चों को भी दे दिया। बच्चे माशाल्लाह ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मक्खन में मलाई से बनाते और बच्चे माशाल्लाह खा लेते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खाने पकाने में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेरी कोशिश होती है बच्चे दाल सब्ज़ी सभी खा लें। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरी मैं बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, आज आपके साथ ना मुहर्रम से रिलेटेड मैं एक वजीफ़ा शेयर करूँगी। यहाँ पे तोरी छील रही हूँ, साथ आपको वजीफ़ा बताती हूँ, इससे पहले कि टाइम ज़्यादा देर ना हो जाए। टाइम ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप इरिटेट होंगे कि मैंने इतना लंबा व्लॉग शेयर किया और वजीफ़ा लास्ट में बताया। अच्छा जी, जैसा कि हम तमाम बहनें जानती हैं कि मुहर्रम है, तो मुहर्रम के जिस मुहर्रम में भी ये मेरा मैसेज आपको मिले, ये मेरी वीडियो आपको मिले, आपने उसी मुहर्रम को ना 10 मुहर्रम से पहले अगर आपको मिलती है तो आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। वजीफ़ा आपने कैसे करना है? 5 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह ताला का बबरकत नाम या मालिक को 70 मरतबा पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैं नीचे पिन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। बहुत ही इजी है और इसका इतना फ़ायदा है। ये लास्ट ईयर मैंने किया था और जो मुराद जो जायज़ हाजत मैंने मांगी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उससे मुझे नवाजा। इस मरतबा मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन मैंने कहा इससे पहले कि मज़ीद मैं देर कर दूं या देर हो जाए, आप बहनों को इसका बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये वजीफ़ा डेली हर नमाज के बाद करना है। जिस नमाज में भी आपको मिल जाए ना मेरी वीडियो, आपने उसी नमाज में ये वजीफ़ा करके सच्चे दिल के साथ रब करीम से अपनी जायज़ हाजत के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मुसब्बबुल असबाब है और नवाजने वाला है, वो आपको ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि उस रब करीम का वादा है कि वो रिस्क से नवाजेगा। वो पत्थर में कीड़े को भी रिस्क देता है, बेशक वो हमारी झोलियाँ भी ज़रूर भरता है और भरेगा। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं तोरी बना रही हूँ। मैंने पहले प्याज को नरम गरम कर लिया है, फिर मैंने तोरी डाल दी है। नमक और हल्दी डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल ये है कि हाइजेनिकली अगर देखा जाए तो जो बाकी रिफाइंड ऑयल हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो मस्टर्ड ऑयल जो है ना, आपको
अगर फ़ायदा नहीं देता तो नुकसान भी बिल्कुल नहीं देता। अच्छा, ये जो हाथ मार रही है ना, ये सफ़ा दुरानी मैडम है, तो आप देखते रहते हैं, इसका वीडियो में ये लगी रहती है। आज इसने नेल्स बनाए थे जो मल्टी कलर के मैंने अभी आपको दिखाए हैं, उस वक्त मैं वजीफ़ा बता रही थी आपको। तो ये इसने खुद ही बनाए हैं, कलर किया मुख्तलिफ़ पेपर्स को और फिर उसने बनाए थे अपने नेल्स। अच्छा जी, ये हो गया। मैंने कहा जितनी देर मेरी तुरई बन रही है उतनी देर में मैं डिवाइडर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मानसून चल रहा है। फिर ये जो चीज़ें ज़रात नीचे गिरते हैं ना, एक तो चिपचिपाहट क्रिएट करेंगे, दूसरा फंगस लग जाएगा या फिर कोई ना कोई कीड़ा डिवाइडरों में पैदा हो जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, आज मैंने डिवाइडर हाथ के हाथ साफ़ कर लिए। इतनी देर तक मेरी जो तुरई है ना वो भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर जो कि मैंने ये बॉक्स खोले हैं, जिन बॉक्स में ऐसे मसाला जात थे जो कि समझती हूँ मैं कि उनको धूप लगवानी चाहिए, उनको मैं निकाल लूँगी और धूप लगा दूँगी। अगर चीनी पर मैं ना इस तरह शॉपर लाजमी लगाती हूँ कि आजकल बारीक वाली चूंटी आई हुई होती है, लौंग भी डाल देती हूँ एहतियातन। और ऐसे डब्बे जो होते हैं ना एयर टाइट, इस तरह के इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो इतनी बारीक चूंटी है ना, वो इन डब्बों के होल्स में से भी चली जाती है, तो मुझे ना ये शॉपर लाजमी लगाना पड़ता है। अच्छा, ये मेरा डब्बा जो मैंने अभी दिखाया है, इसमें मैंने जो मसाले एक्स्ट्रा होते हैं ना बैकअप के लिए वो रखे हुए होते हैं। तो ये सारे मसाले मैं एक थाले में डाल के ना, आज ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा जी हमारा समझ लें ये अब्बू का डब्बा है। इसमें सारी तारें, स्विचेस और मुख्तलिफ़ रस्सियाँ और सारी जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो घर के लिए यूज़ होती हैं वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो डब्बा उठा लिया, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं अभी क्या करूँगी, इसको थाले के अंदर तमाम शॉपरों को खोल के धूप लगवा लूँगी। अच्छा, धूप का ये कि अमूमन शहरों में होता है कि धूप नहीं होती, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह मैं पानी डालती हूँ तो आप गरम पतीले पर भी इसको रख सकते हैं, दूसरा गरम तवे पर भी थाले समेत रख सकते हैं, तीसरा अगर धूप थोड़ी लगती है तो आप 2-3 दिन कंटिन्यूसली इसको हाथ चला चला के धूप लगवा लें। देख सकते हैं आप मेरी तुरई साहिबा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी तुरई थी और कितनी बनी, मुश्किल से 2 प्लेट सालन बना है। खैर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो उसने मुख्तलिफ़ जायकों से हमें नवाजा। और जी मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ मैंने ये साफ़ी जो मेरे किचन का होता है ना, कपड़ा साफ़ी यूज़ करती हूँ, वो भी साथ धो लेती हूँ। इसको गर्म पानी से थोड़ा सा तेज़ गर्म करके बाकी इसको अच्छे तरीके से मैं ऐसे साफ़ दबा दबा के साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसको खुश्क मैं कैसे करती हूँ, बहुत ही एक अच्छी टिप और ट्रिक है। ये मेरा पानी वाला पतीला है जिसमें मैं पानी बॉयल करती हूँ। मेरी जितनी भी साफ़ियाँ हैं, दस्तरखान है, मैं इसी पतीले के ऊपर खुश्क करती हूँ इस तरह करके, क्योंकि ये नीचे अभी जल रहा है, तो मैं ऐसे करके इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। ये ओवरनाइट इस पर पड़ा रहता है। अगर दिन में मैं कर रही हूँ तो मैं दिन में रख देती हूँ। तो इस तरह जो भी अगर पानी वाला कपड़ा है, दस्तरखान है, साफ़ी है, डेली हाथ के हाथ जो मैं धोती हूँ वो मैं इसके ऊपर फैला देती हूँ और सुबह मैं आती हूँ तो मुझे चीज़ खुश्क मिलती है। हो गई ना एक टाइम बचत वाली टिप। अच्छा जी, इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।